गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रोज हब स्पेस टूवर्ड्स इन्फिनिटी। सो गाइज आई होप आपने फर्स्ट पार्ट तो देखा ही होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो JWST का। सो गाइज फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन और पार्ट्स के बारे में। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे ISIM यानी इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल के बारे में, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टाइमलाइन के बारे में, ऑल्सो लैग्रेंज पॉइंट्स के बारे में और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो फर्स्ट इमेजेस भेजी थी उनके बारे में। सो गाइज लाइक और शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को और प्रेस करना बेल आइकन को। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हम लोग स्टडी करते हैं ISIM के बारे में यानी इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल। इसे हार्ट ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी कहा जाता है। ISIM के 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो है नियर इंफ्रारेड कैमरा यानी NIR कैम, सेकेंड नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ या फिर NIR स्पेक, थर्ड मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट या फिर MIRI और फोर्थ फाइन गाइडेंस सेंसर। जो फर्स्ट है नियर इंफ्रारेड कैमरा, उसका वर्क ये है कि जो भी 18 सेक्शंस है प्राइमरी मिरर के, उनको एज ए यूनिट कैसे काम करा है वो। सेकेंड नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ यानी NIR स्पेक, इसका काम ये है कि जो कॉस्मोस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उनको साइमल्टेनियसली कैसे ऑब्जर्व करे। थर्ड है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट या फिर MIRI। ये जो है वो जो स्टार्स और गैलेक्सी को डिटेल कैसे स्टडी करे उसके बारे में। नेक्स्ट फाइन गाइडेंस सेंसर। फाइन गाइडेंस सेंसर के नाम से ही पता चलता है कि कुछ तो गाइडेंस के रिलेटेड है। अगर जो टेलीस्कोप है उसका टारगेट जरा भी शिफ्ट होता है या फिर ड्रिफ्ट होता है उसके टारगेट में, तो फाइन गाइडेंस सेंसर को वो सेंस हो जाएगा और वो फिर से अपने टारगेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ISIM में MIRI क्राईकूलर भी होता है। तो MIRI क्राईकूलर का मतलब ये है कि जो MIRI यूनिट है उसे और भी कोल्ड टेम्परेचर लगता है नॉर्मल टेम्परेचर से, यानी जो कोल्ड साइड का टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा कोल्ड रखने की ज़रूरत है MIRI को, इसीलिए एक क्राईकूलर की ज़रूरत लगती है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर या सिस्टम्स है उसमें, जैसे कि ऑप्टिकल मीटरिंग स्ट्रक्चर या फिर ISIM इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपार्टमेंट में सारे जो कंप्यूटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो होते हैं। नेक्स्ट हार्नेस रेडिएटर, देन ISIM कमांड एंड डेटा हैंडलिंग, इसमें डेटा हैंडलिंग और कमांडिंग का सारा इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ICDH कहते हैं इसे। नेक्स्ट ISIM रिमोट सर्विस यूनिट्स, देन इलेक्ट्रिक हार्नेस सिस्टम, थर्मल कंट्रोल सिस्टम, फ्लाइट सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑनबोर्ड स्क्रिप्ट सिस्टम। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, यानी कि जो कॉइन है इसका मतलब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और टू साइड्स यानी कोल्ड साइड और हॉट साइड। तो सनशील्ड के ऊपर वाली साइड उसे कहते हैं कोल्ड साइड और सनशील्ड के नीचे वाली साइड उसे कहते हैं हॉट साइड। तो कोल्ड साइड में कौन से पार्ट्स आते हैं वो अगर देखें तो प्राइमरी मिरर, सेकेंडरी मिरर और ISIM यानी इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल। और अगर हॉट साइड में देखें तो हाई गेन एंटीना, सोलर पैनल, स्टार ट्रैकर, स्पेसक्राफ्ट बस, और यहाँ पे सनशील्ड दिखा है दोनों फिगर्स में। तो जो कोल्ड साइड का वर्किंग टेम्परेचर है वो है -223 डिग्री सेल्सियस, और हॉट साइड का जो वर्किंग टेम्परेचर है जैसे कि स्पेसक्राफ्ट बस का हम लोग ने देखा वो है 27 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के टाइमलाइन के बारे में। अर्थ से स्टार्ट किया, नेक्स्ट सोलर एरे डिप्लॉयमेंट, फिर ट्रेजेक्ट्री मनूवर 1A, यानी जो भी स्पेसक्राफ्ट है वो अपने पोजीशन से डेविएट हुआ होगा तो उस पोजीशन पे उसे वापस लाने के लिए एक करेक्शन बर्न देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से अपने ट्रेजेक्ट्री पर आ जाता है। जैसे जैसे कि यहाँ पे लास्ट पोजीशन जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की वो L2 है यानी लैग्रेंज पॉइंट 2 पोजीशन। तो यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री मनूवर 1A देके यानी करेक्शन बर्न देके उसे फिर से अपने ट्रेजेक्ट्री पर लाया। नेक्स्ट कम्युनिकेशंस एंटीना डिप्लॉयमेंट, फिर ट्रेजेक्ट्री मनूवर 1B फिर से सेम। नेक्स्ट सनशील्ड डिप्लॉयमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस था इस जर्नी का। नेक्स्ट सेकेंडरी मिरर स्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट, प्राइमरी मिरर डिप्लॉयमेंट और ट्रेजेक्ट्री मनोवर 2। सो गाइस इस स्लाइड में एक प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है वो अपनी लाइट एमिट कर रहा है और जो प्राइमरी मिरर है वो इस पूरी लाइट को कैच करेगा और 99% लाइट रिफ्लेक्ट करेगा सेकेंडरी मिरर के ऊपर। सेकेंडरी मिरर इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट एमिट हो रही है प्राइमरी मिरर पे, फिर वो सेकेंडरी मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है और सेकेंडरी मिरर उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है ISIM के ऊपर। तो ISIM इस डाटा को प्रोसेस करेगा और फिर सेंड करेगा डीप रिसर्च सेंटर नासा। सो गाइस इस स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स के बारे में। लैग्रेंज पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेटेड कंसेप्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लेके। यहाँ पे आप देख सकते हो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को रखा हुआ है L2 पोजीशन पे। इस पोजीशन को हम सन अर्थ L2 भी कहते हैं, यानी सन अर्थ और L2। यहाँ पे आपको 5 लैग्रेंज पॉइंट्स दिख रहे होंगे, L1, L2, L3, L4, L5।
लैग्रेंज पॉइंट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं स्पेस में जहां पे आप किसी स्पेसक्राफ्ट या ऑब्जेक्ट को ला के रख दो तो वो वहीं पे स्टे करेंगे। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो लेफ्ट की तरफ है, और अगर आप देखो तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सेंट्रीपिटल फोर्स है वो राइट की तरफ है। तो इसी वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल हो जाते हैं, और इसीलिए वो ऑब्जेक्ट स्टे करता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस वीडियो का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट इमेज जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सेंड की थी। इसमें आप देख सकते हो एक ही स्टार के 18 इमेजेस। वो इसीलिए बिकॉज हर एक सेगमेंट यानी हर एक फ्रैगमेंट जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर का था उसने एक अलग इमेज निकाली, इसीलिए वो एक ही इमेज में हमें 18 कॉपीज मिली एक ही स्टार के। इस स्लाइड में दो इमेजेस है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सेंड की है। उसमें से जो फर्स्ट इमेज है वो है एनआईआर कैम अलाइनमेंट सेल्फी। ये जो है इसमें एनआईआर कैम इंस्ट्रूमेंट में जो स्पेशलाइज्ड प्यूपिल इमेजिंग लेंस था उसकी मदद से एक सेल्फी ली गई। सेकेंड इमेज अगर आप देखो तो इस पे लिखा हुआ है टेलीस्कोप अलाइनमेंट इवैल्यूएशन इमेज। ये हाईएस्ट रिजोल्यूशन इंफ्रारेड इमेज है अभी तक की जो स्पेस से रिलेटेड है। ये एक स्टार की इमेज है और इस स्टार का नाम है 2 मास J17554042 प्लस 6551277, और इसमें रेड फिल्टर यूज किया गया है। इस इमेज को लेने का पर्पस ये था कि हमें जो ब्राइट स्टार है उसके ऊपर फोकस करना था अलाइनमेंट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टार को फोकस किया, लेकिन पीछे जो डिस्टेंट गैलेक्सीज है ये बहुत ही डीप स्काई इमेज है, इसकी वजह से जो डिफरेंट गैलेक्सीज है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वेब के जो इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे वेब ऑप्टिक्स और एनआईआर कैम ये इतने सेंसिटिव है कि अगर एक स्टार पे हमने फोकस किया फिर भी हमें कितनी सारी गैलेक्सीज जो है बैकग्राउंड में वो दिख रही है। So guys, hope you like both the parts. Thank you so much for watching the videos with patience. ऐसी ही एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे। Do follow the channel. Thank you so much.